हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है बायो विदेशी आई यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसा कि कल मैंने आप सभी को बीए बीएससी बीकॉम की जितनी भी परीक्षा हो रही है उसके संबंध में यहाँ पर बताया था कि बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी के जो बच्चे हैं उनके लिए मैंने कल सेकंड पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। और आज जैसा कि आप सभी जब पेपर देकर आए, लगातार मुझे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पता चल रहा है कि आप सभी के द्वारा प्रश्न बहुत अच्छे से किए गए और मेरे द्वारा बताए गए जो प्रश्न थे वो वहाँ पर आप सभी के पेपर में पूछे गए थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसी क्रम में आप सभी लगातार डिमांड कर रहे हैं कि सर इसी तरह के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने की जिनकी सबसे ज़्यादा चांसेस है, संभावना है, या जो क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ऐसे क्वेश्चन लगातार बताते रहिए, हम सभी की मदद करते रहिए। तो स्टूडेंट्स इसी क्रम में मैं यहाँ पर फिर से एक बार आ चुका हूँ आप सभी के सामने और लगातार मैं बिना समय गवाए इकट्ठे आप सभी को सारे प्रश्न दिखाने जा रहा हूँ। जो भी प्रश्न मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इन सभी प्रश्नों को आप सभी को अच्छे से के जाना है, क्योंकि जो है ये सभी प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सपेक्टेड है कि ऐसे ही प्रश्न या फिर इन्हीं प्रश्नों के आसपास के जो टॉपिक हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कल, यानी कि जब आप बॉटनी का थर्ड पेपर देंगे बीएससी फाइनल ईयर के बच्चे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो मैं आप सभी को यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप जरूर पढ़ लीजिएगा। रेड रॉट ऑफ शुगर केन डिजीज, यानी कि गन्ने में जो रेड रॉट डिजीज होती है उसके बारे में पढ़ लीजिए। डिजीज कैसे होती है, किस फंजाई से होती है, और साथ साथ जो है डिजीज का डिजीज साइकिल क्या, उसका चित्र देख लीजिएगा। डिजीज को कंट्रोल कैसे किया जाता है वो देख लीजिएगा। और इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो है येलो वेन मोजेक डिजीज ऑफ भिंडी। तो स्टूडेंट्स येलो वेन मोजेक डिजीज ऑफ भिंडी जो है ये वायरस से होने वाली बीमारी है, तो इसको बहुत खास तौर पे आप सभी को देखना पड़ेगा। और अब अंतिम समय बचा हुआ है क्योंकि कल ही आप सभी का पेपर है, तो इसलिए आप सभी को बहुत ही तेजी से इसको एक बार एक नज़र देख लेना है। और हो सकता है कि ऐसे प्रश्न आप सभी से एग्जाम में कल पूछे जाएं और संभावित है कि ऐसे प्रश्न आप सभी से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर है दैट इज इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड तीन प्रकार के होते हैं। संख्या का पिरामिड होता है, मास का पिरामिड होता है यानी बायोमास का पिरामिड होता है, और ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो स्टूडेंट जो भी पिरामिड है उनको आपको ध्यान से देख लेना, बनाने की प्रैक्टिस कर लेना। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फंजाई से होता है। आप सभी को इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, एक नज़र इसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा और इसको आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको जरूर करिएगा, इस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए तो वह है सक्सेशन। सक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सक्सेशन कैसे होता है, सक्सेशन कितने प्रकार का होता है, सक्सेशन के कितने स्टेप्स होते हैं, उन सारे स्टेप्स को आपको ध्यान से देख लेना है। पानी में सक्सेशन होता है जिसको हाइड्रोसीयर कहा जाता है, या फिर सूखी जगहों पर सक्सेशन होता है जिसको जीरोसीयर कहा जाता है, लिथोसीयर कहा जाता है। चट्टान पे जब सक्सेशन होता है तो सक्सेशन आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। इसमें क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है, सीरियल कम्युनिटीज़ क्या होती हैं, पाइनियर कम्युनिटी क्या होती है, इसको आपको बहुत ध्यान से देख लेना। पॉन्ड इकोसिस्टम स्टूडेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तालाब का जो पारितंत्र होता है इसको आप विद डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी भी टाइम है और सोने से पहले इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तालाब का पारितंत्र का फिगर एक बार देख लीजिए। तालाब में यानी कि पॉन्ड के इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन होता है, कंज्यूमर कौन होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कंज्यूमर कौन होते हैं, डिकम्पोजर कौन होते हैं, सबको एक बार एक नज़र देख लीजिए। हेडिंग बना बना के चित्र के साथ इस वाले क्वेश्चन को आपको करना होगा अगर ये क्वेश्चन कल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिर्फ इसी प्रकार से अगर बात की जाए अगले क्वेश्चन की तो यहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है, मिट्टी कैसे बनती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न स्टूडेंट्स। यहाँ पर वेदरिंग क्या होती है, वेदरिंग किस तरह से होती है, चट्टान कैसे टूटती है, और उसके बाद जो है वेदरिंग केमिकल होती है, फिजिकल होती है, बायोलॉजिकल होती है, वो सबको आपको देखते हुए आखिर में सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है। सॉइल प्रोफाइल आपसे एग्जाम में कल पूछा जा सकता है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। सॉइल प्रोफाइल भी आप सभी से पूछा जा सकता है, तो उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट प्रदूषण से है। यहाँ पर जल प्रदूषण और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, यानी वाटर पॉल्यूशन और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, दोनों पॉल्यूशन आपको खास तौर पे पढ़ के जाना है। इसके अलावा जो कोई भी अगर पॉल्यूशन आता है तो आप उस क्वेश्चन को जरूर करिएगा, उसको लिखिएगा, वहां पे आपको नंबर मिलेगा। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। मिट्टी में इरोजन कैसे होता है, मृदा अपरदन कैसे होता है, मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे बह जाते हैं या फिर अपने स्थान से हट जाते हैं, यानी इरोजन कैसे होता है इसको आप देख लीजिए। इरोजन किन फैक्टर्स की वजह से होता है ये भी आप देख लीजिए। और साथ साथ मिट्टी के इरोजन को रोकने के लिए यानी कि सॉइल का कंजर्वेशन करने के लिए, मृदा संरक्षण करने के लिए कैसे कैसे स्टेप्स लिए जाते हैं, कैसे कैसे इंपॉर्टेंट इसमें स्टेप्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, उनको भी आपको एक नज़र इनकी हेडिंग को देख लेना है। ये सारे क्वेश्चन जो भी मैंने आपको बताए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाते जाते इनको जरूर एक बार देख के जाइएगा और कल आप बताइएगा वीडियोस पर कमेंट करके कि ये जो क्वेश्चन मैंने बताया इनमें से कितने क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे गए सीधे तौर पे या फिर इनडायरेक्ट वे में। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से, और कल मैं आपको बताऊंगा जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। फिलहाल आप सभी आगे चलकर अगर एमएससी करते हैं या फिर नीट की तैयारी करते हैं या फिर बायोलॉजी संबंधित कोई भी तैयारी करते हैं, आगे बायोलॉजी के क्षेत्र में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो जरूर हमसे जुड़े रहिए। और साथ साथ हमारे बायो विद एसीआई के ऑफिशियली जो ऐप है उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको मैं बहुत ही कम फीस में सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर देता हूँ, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स आपके किसी भी कंपटीशन या एग्जाम में आ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।